एक सवाल जो लगभग हर इंडियन के मन में कभी ना कभी आता ही है वो ये कि क्या कोई भी एक धर्म आंदोलन करके या फिर अपनी एकता से भारत से अलग होकर एक नया देश बना सकता है? क्या हमारा फिर से बंटवारा हो सकता है? इस तरह की बातें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के बारे में की जाती है और कहा जाता है कि यदि वो चाहे तो एक होकर देश का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या मुस्लिम समुदाय देश का बंटवारा करवा सकता है? दोस्तों, इस बारे में हम बात करने से पहले एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है कि वो लोग आंदोलन करके बंटवारा कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 में जब भारत 3 टुकड़ों में बंट गया था तो तब मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? उस समय मुस्लिमों की संख्या पूरे देश की जनसंख्या के केवल 1/4 यानी कि 24.3% थी। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार अब मुस्लिमों की जनसंख्या 14.20% है और वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये फैक्ट सिर्फ इस बात को समझाने के लिए था कि कोई भी समुदाय अपनी संख्या बल से बंटवारा नहीं करवाता। साल 1947 में जब मुस्लिमों की संख्या पूरी तरह से 1/4 भी नहीं थी तब भी बंटवारा हुआ। ऐसे में अभी भी 1/4 तक पहुंचने तक बंटवारा होना संभव है। लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाएगा? इस घटना की संभावना को तलाशने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन संभावनाओं पर कि अब अगर देश का बंटवारा हुआ तो क्या होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ केस स्टडी के पर्पज से बनाया गया है। साल 2050 आंकड़ों के अनुसार पिछले 50 सालों में जिस गति से भारत में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ी है, साल 2050 तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम भारत की आबादी का 1/4 बन चुके होंगे। ये 1/4 का नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि इसी नंबर के दम पर 1947 में भी देश का बंटवारा किया गया था। उस समय देश के 1/4 मुस्लिमों में से केवल 15% ही पाकिस्तान गए थे और 9.8% ने हिंदुस्तान को चुना। हालांकि अभी ये 9.8% बढ़कर 14.2% हो चुके हैं। ये संख्या प्रतिशत में काफी छोटी नजर आ सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 20 से ज्यादा मुस्लिम देश होने के बावजूद भारत मुस्लिम जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत से ज्यादा पाकिस्तान में 21 करोड़ और इंडोनेशिया में 23 करोड़ मुस्लिम मौजूद है। इजिप्ट, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की जैसे देश जो कि पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र हैं, इन देशों के पास भी भारत से कम मुस्लिम मौजूद है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब भी भारत में बंटवारे की लहर चलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी बहुत बड़ा दबाव आएगा। मान लेते हैं कि भारत का बंटवारा 2050 में एक बार और हो जाता है, तो ऐसे में कौन से ऐसे राज्य होंगे जिसे बंटवारे के तौर पर दिया जाएगा? बात करें मुस्लिम जनसंख्या बहुल राज्यों की तो यह संख्या बिहार में 16%, उत्तर प्रदेश में 20%, केरल में 25%, पश्चिम बंगाल में 27% और असम में 34% है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप भारत के वो 2 हिस्से हैं जहां मुस्लिमों की जनसंख्या मेजोरिटी में है। लक्षद्वीप में 96.58% मुस्लिम है और जम्मू कश्मीर में 68.31%। ऐसे में मान लेते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही अलग राज्य के तौर पर दे दिया गया। अब ये एक नया देश, एक लैंडलॉक कंट्री यानी कि एक घिरे हुए देश के तौर पर कार्य करेगा। इस नए देश के बनने के बाद क्या होगा, चलिए वो जानते हैं। नंबर 1, ये नया देश बनते ही सबसे पहले पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाएगा ताकि अपने आप को आर्थिक तौर पर विकसित कर सके। नंबर 2, जब आर्थिक तौर पर विकास के लिए इस नए देश की चाइना और पाकिस्तान के बीच डील होगी तो वो लोग ये शर्त रखेंगे कि भारत को परेशान करो। तीसरी घटना ये होगी कि नया देश उनकी बातें मानेगा और भारत से छोटे छोटे बहाने बनाकर भिड़ेगा। यहाँ से उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे क्योंकि सीमा के बाहर भारतीय सेना उसके नाक में दम कर लेगी और सीमा के अंदर पाकिस्तान और चीन से लिया गया कर्जा उसे खत्म कर देगा। उसके स्कूल तबाह हो जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, इस्लामिक देश होने के कारण कट्टर होना जरूरी होगा, शराब नहीं होगी और मनोरंजन के साधन नहीं होंगे। कुल मिलाकर वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे और बस 10 साल के अंदर वहाँ के लोग आंदोलन करके भारत में वापस आना चाहेंगे। लेकिन भारत ऐसे उन्हें शामिल नहीं कर पाएगा और उस देश के लिए स्थिति खराब होती जाएगी। वो भारत से दोबारा जुड़ने की बार बार कोशिश करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चीन और पाकिस्तान उसकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मजबूरन भारत को सीन में एंट्री लेनी होगी, अपने हिस्से को दोबारा जोड़ना होगा और पाकिस्तान और चीन से युद्ध होगा वो अलग। कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। केरल के बहुसंख्यक मुस्लिम कश्मीर के जलवायु में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। साथ में भारतीय लोकतंत्र में लोगों के पास जीने की जो आजादी है वो किसी गैर लोकतांत्रिक देश में उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी की क्या होगा अगर भारत से अलग होकर नया देश बन जाए। ये थ्योरी सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ही नहीं बल्कि उन सभी समुदायों की
के लिए है जो कि भारत से अलग होकर नया देश बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पर कि कैसे कभी भी भारत के टुकड़े नहीं हो पाएंगे और अब भारत से नया देश बनाना जब तक संविधान है तब तक तो असंभव है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है जो कि हमारे देश को कभी अलग नहीं कर सकता, वो है यहाँ के लोगों की एकता और अखंडता, लोगों के बीच प्यार और सौहार्द। और किसी भी देश को एक रखने के लिए सबसे पहले इसी की जरूरत होती है। हालांकि अगर उत्पात मचाने वाले लोग प्यार और सौहार्द को खत्म कर दे तो उसके लिए भी उपाय मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिससे कभी भारत अलग नहीं हो सकता वो है जनसंख्या। भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो वो तो कभी देश को बांटना चाहते नहीं है। उनके अलावा जो भी समुदाय देश को बांटना चाहता है वो किसी भी राज्य में मेजॉरिटी में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या में ज्यादा है तो वो मेजॉरिटी ही हुए। ये सच तो है, लेकिन वो आंकड़े 2011 की जनसंख्या के थे और 2011 की जनसंख्या के समय जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। लेकिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए और अब बन चुका है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। 2019 के इस एक्ट के बाद से सब कुछ बदल चुका है और ये कहा जा सकता है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को भी अब बांटा नहीं जा सकता। तीसरा कारण भी हमारा इसी फैक्ट पर आधारित है कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता भी और इस तरह की कोई मांग पुरजोर तरीके से उठती है जैसा कि बताया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय की आबादी साल 2050 तक 25% भी हो जाती है। तो ऐसे में बंटवारे की मांग तेज हो भी जाए तो भी सवाल ये उठता है कि उन्हें कौन सा राज्य दिया जाएगा। मुस्लिमों की संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, लेकिन ये 2 राज्य नहीं दिए जा सकते। असम और पश्चिम बंगाल भी नहीं दिए जा सकते। पाकिस्तान के सीमा से लगे किसी भी राज्य के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दक्षिण भारत के मुस्लिम उत्तर भारत के किसी राज्य में सेटल नहीं होंगे और उत्तर भारत के मुस्लिम दक्षिण भारत में सेटल नहीं होंगे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि साल 2050 में भी भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसे अलग देश बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी राज्य में अलग देश की मांग करने वाले समुदाय की जनसंख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। अब एक संभावना ये भी है कि क्या हो अगर जनसंख्या 50% से ज्यादा हो जाए, ऐसे में क्या बंटवारा हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में 3 तरीके ऐसे होते हैं जो कि बंटवारा नहीं होने देंगे। सबसे पहला ये कि बंटवारा तब होगा जब वहाँ के लोग चाहेंगे। भारत में मौजूद मुस्लिम या किसी भी और समुदाय के केवल 1% ही लोग ऐसे हैं जो कि नया देश बनाना चाहते हैं। बाकी के 99% इस देश को प्यार करते हैं, इसीलिए सुबह शाम मेहनत करते हैं और रहना भी यही चाहते हैं। वो भी ये जानते हैं कि धर्म के नाम पर बना हुआ देश कभी सफल नहीं होता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल रोज हमें न्यूज चैनल्स में देखने को मिलता है। बांग्लादेश ने अब तक खुद को संभाल रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इराक, ईरान, पाकिस्तान की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। उसकी सीमा भारत से जुड़ी हुई है और उसे आजाद भी भारत ने ही कराया है। इस वजह से बांग्लादेश जानता है कि अगर उसने आतंकवाद का रास्ता चुना तो भारत अपनी नदियों तक को रोक सकता है। लेकिन बांग्लादेश एक अपवाद है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इस्लामिक देश या धर्म के नाम पर बना देश नहीं है जो कि खुश हो। इजिप्ट से लेकर इराक, ईरान तक तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सब के सब आतंक की चपेट में है और उन लोगों की लाइन सैनिकों की सुरक्षा के कारण ही चल पा रही है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए कोई भी भारतीय मुस्लिम बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी समुदायों के बीच में शांति है और वो शांति ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर इस तरह की डिमांड आती भी है तो ऐसे में सबसे पहला और शांतिपूर्ण तरीका है उस राज्य के 2 हिस्से करना ताकि बहुसंख्यक फिर से अल्पसंख्यक हो जाएं, और दूसरा तरीका है सेना। भारत के संविधान में अगर सेक्युलरिज्म लिखा है तो वहाँ संप्रभुता भी मौजूद है। अगर यहाँ किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा और सबको सम्मान पूर्वक रखा जा रहा हो और इसके बावजूद भी उत्पात किया जाएगा तो ऐसे में सेना का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य के तौर पर तकरीबन 70 सालों तक रहा, लेकिन फिर भी ना तो उसे पाकिस्तान या चाइना अपना हिस्सा बना सके और ना ही उसे वहाँ के स्थानीय लोग अलग कर पाए। इसके पीछे यही कारण है कि 70% तो अलग होना ही नहीं चाहते थे। वो देख सकते हैं कि बाकी देशों की हालत क्या है और बाकी के 30% जो कि अलग होना भी चाहते हैं वो चाहकर भी इस बारे में कोई भी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की कोई भी डिमांड देशद्रोही मानी जाएगी। जो देश आपको मौका दे, सम्मान दे और आगे बढ़ने का रास्ता दे, आप उस देश के साथ गलत नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में ही खत्म करते हैं। ये वीडियो फैक्ट्स और उनसे जुड़ी हुई संभावनाओं पर आधारित थी। हमारा देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। पिछले 7-8 सालों में हम काफी आगे निकल आए हैं और ऐसे में किसी भी तरह के उत्पाद से हम आगे नहीं पीछे ही जाएंगे। और इंडिया जो कि आज अमेरिका और चाइना से बराबरी कर रहा है, उसे पाकिस्तान के लेवल पर हमें नहीं ले जाना। कमेंट बॉक्स में यदि आप दिल से इस देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय लिखें। धन्यवाद।